वेलकम टू दी घोटुल एकेडमी। घोटुल एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। ठीक, हम लोगों ने टाइम एंड डिस्टेंस को पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने 8-10 टाइप के क्वेश्चंस पढ़ लिए हैं। आज हम लोग उसी से आगे करेंगे। आप लोग का डेमो क्लास है ना, ठीक है। तो मैं एक्चुअल में इस क्लास, ये हॉस्टल वार्डन का रिवीजन क्लास है। इसमें जो है मैंने लगभग 5 चैप्टर करा चुका हूँ। ये जो 6वां चैप्टर का 2-4 मतलब टॉपिक बचा हुआ है, 2-4 टाइप का और क्वेश्चन बचा हुआ है, वो सब हम लोग कंप्लीट करेंगे ना। फिर उसके बाद 1 तारीख से हम लोग बेसिकली पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज जो है हम लोग जो बचा हुआ क्लास है वो करते हैं, ठीक है। तो बता, कुछ डाउट था? नहीं है ना, सब बन गया था कल के क्वेश्चन में, ठीक है। तो आज जो है हम लोग थोड़ा लेट हो गया, 7 बज गया। एक्चुअल में 6:30 बजे हो जाना चाहिए था, लेकिन आज टेस्ट था और टेस्ट की वजह से ही थोड़ा सा लेट हो गया। क्वेश्चन सही था ना, मैथ्स का टेस्ट था ना, क्वेश्चन ठीक था। मतलब लेवल का लगा कि मतलब एक आध क्वेश्चन तो थोड़ा टाइपिंग की वजह से छूट गया था, बाकी ठीक था ना। क्यों, इसी टाइप से ही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। एकदम इजी भी नहीं आएगा, एकदम टफ भी नहीं आएगा। क्या रहेगा, बनेगा सब टाइम कंज्यूमिंग रहता है, ठीक है। तो टाइम कंज्यूमिंग ही मैंने सेट किया था और ज्यादा टफ नहीं दिया था, ठीक है। तो इसी तरीके से एग्जाम में आपको पूरा बनाया ना कि टाइम और चाहिए था, टाइम और चाहिए था ना। हाँ, अच्छा लेट आई थी, ठीक है। वो टाइम कंज्यूमिंग था, बन जाता और अच्छा से। 50 क्वेश्चन था, आप लोग को लगभग 1 घंटा 20 मिनट दिया था, 1 घंटा 15 मिनट, ठीक है। उतना इनफ था। बाकी ठीक है, हो जाएगा। एग्जाम में 25 ही क्वेश्चन आएंगे, अभी 50 क्वेश्चन दिया था मैंने, ठीक। चलो, तो नेक्स्ट पढ़ना स्टार्ट करें। देखो कहाँ तक पढ़े थे हम लोगों ने, लास्ट तक क्या किया था? औसत चाल, एवरेज स्पीड, ये सब कर लिए थे और उसका टाइप देख लिए थे, ठीक है। उससे किस किस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। आज जो है हम लोग देखने वाले हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या रहेगा, कॉमन रहेगा, ठीक है। सपोज क्या है, अब आप किसी डिस्टेंस को x टाइम t टाइम पे कंप्लीट करते हैं। अगर आप अपनी स्पीड में कुछ रिड्यूस करते हैं, ठीक है, अगर आपकी स्पीड कुछ घटती है या कुछ बढ़ती है, तो उसी डिस्टेंस को कवर करने में आपको, या तो अगर आपकी स्पीड बढ़ा है तो टाइम क्या लगेगा, आपको कम लगेगा, ठीक है। और स्पीड कम हुआ है तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा। तो वो डिस्टेंस क्या होगी, इस टाइप से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। सपोज देखो क्या एक टाइप का क्वेश्चन क्या बनेगा आपका, अगला टाइप है लगभग 11वां 12वां कुछ टाइप पढ़ रहे होंगे हम लोग। देखो इसमें क्या है, आप लोग एक डिस्टेंस कॉमन है, ठीक है। डिस्टेंस क्या है, ये पॉइंट ए है, ये क्या है आपका पॉइंट बी है, ठीक है। ये डिस्टेंस आपका कॉमन है। इस डिस्टेंस को अगर आप अपनी एस स्पीड से कंप्लीट करते हैं, ठीक है, एस स्पीड से कंप्लीट करते हैं तो आपको क्या लगेगा, टी टाइम लगेगा, ठीक है। अगर आप अपने स्पीड में को या तो इतना परसेंट बढ़ा दिए, इतना गुना बढ़ा दिए, या इतना परसेंट कम कर दिए, या x% क्या कर दिए, घटा दिए, ठीक है। तो स्पीड क्या हो जाएगा आपका, सॉरी टाइम टेकन क्या हो जाएगा, या तो बढ़ जाएगा या तो घट जाएगा। बट ये तो आपका कॉमन रहेगा, डिस्टेंस क्या रहेगा आपका, कॉमन रहेगा, ठीक। तो देखो अगर आपने अपनी, ये आप मान लो S1 S2, ठीक है, T1, अगर आपने क्या किया है S में, अब सपोज S2 है, उसको क्या कर दिया आपने, अपने S1 स्पीड का A/B टाइम कर दिया, ठीक है, A/B टाइम कर दिया। या अब A क्या हो सकता है, बड़ा हो सकता है या A छोटा हो सकता है। रेशियो समझ आ रहा है ना। या तो ये क्या हो सकता है, 5/4 लिख दिया, या मैं क्या लिख दिया, 4/5 लिख दिया, ठीक। 5/4 और 4/5, ठीक, कुछ भी मैंने लिखा। अगर ये लिखा तो क्या होगा, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, तो टाइम टेकन क्या हो जाएगा, कम होगा, ठीक है। तो टाइम टेकन क्या हो जाएगा, टी जो T1 है, इससे अगर ये बड़ा रहा तो ये क्या हो जाएगा, या तो प्लस होगा या -x, ठीक है। इतना सेकंड बढ़ जाएगा या घट जाएगा, या इतना मिनट, सपोज जो भी हो यूनिट, ठीक है। समझ आ रहा है ना, या तो बढ़ जाएगी या तो घट जाएगी। समझ आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ, इस टाइप को समझा रहा हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, और उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ठीक है। बेसिक से भी बन जाएगा और फॉर्मूले से भी बन जाएगा। मैं अभी क्या बता रहा हूँ आपको, फॉर्मूला बता रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद तो मैं बेसिक से सॉल्व कराता ही हूँ, ठीक। तो ये समझ आया, ठीक है। अब देखो इसके लिए अगर इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, तो जो ये डिस्टेंस है, या जो ये आप डिस्टेंस तो कॉमन ही रहेगा, डिस्टेंस क्या रहेगा आपका, कॉमन रहेगा, ठीक है। तो मतलब जो D1 है इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, D1। अगर स्पीड चेंज करते हो तो D2 कॉमन ही रहेगा ना, ठीक है। तो इसको इक्वेट कैसे कर सकते हो, क्या जानते हो आप लोग, टाइम इक्वल क्या बोलते हैं, स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है,
स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब डिस्टेंस क्या है, कॉमन है, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, इसको S1 इंटू क्या हो जाएगा, T1 होगा, और इसकी स्पीड क्या हो गई है आपका, ये S2 हो जाएगा, और अगर इसको मैंने क्या मान लिया है, T2, तो ये क्या हो जाएगा मेरा T2 होगा। इस तरीके से इक्वेशन मिल जाएगा मुझे। ठीक, अब देखो S1, अब S1 की जगह तो चेंज S1 इंटू T1, ठीक, ये हो गया। और देखो यहाँ पे क्या है, इक्वल्स, अब इसकी स्पीड जो चेंज हो गई है, तो S2 इक्वल्स टू क्या है, ये है मेरा क्या है, S1 इंटू A/B, ये है ना S2 की जगह, और T2 क्या है मेरा, T2 है T1 या तो प्लस माइनस x, यही होगा ना। इस तरीके से मैं S से S कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो क्या मिल जाएगा ये आपको, T1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, A/B इंटू क्या हो जाएगा, इससे होगा तो T1 हो जाएगा, और प्लस माइनस ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, A/T2 इंटू x1, x हो जाएगा, ये होगा। ठीक, तो अगर अब मैं इसको इस साइड ले आऊं, ठीक है, इसको इधर ट्रांसफर कर सकता हूं, तो T1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरा, A/B इंटू T1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये तो प्लस माइनस ही रहेगा, ठीक है, A/B इंटू x। नहीं दिख रहा है क्या आपको, इधर आके बढ़ जाओ ना। ठीक, ये हो जाएगा, समझ आ रहा है। ठीक, अब देखो T1 क्या है, यहाँ पे कॉमन है, T1 क्या है, कॉमन है, तो T1 मैं क्या करूंगा, कॉमन निकाल लेता हूं, क्या मिल जाएगा ये मेरे को, 1/A-B, ठीक, इक्वल्स टू क्या रहेगा, ये प्लस माइनस ही रहेगा इंटू x। ठीक, अब अगर ये T1, अब मेरे को इसको, यही T1 मेरे को चाहिए, जो पहले समय लगा वही मेरे को यहाँ से निकालना है, तो इसके लिए मैंने फॉर्मूला बना सकता हूँ। इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, सीधा मैं फॉर्मूला लिखा सकता था, लेकिन बस समझा रहा हूँ कि किस तरीके से आता है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका B माइनस A/B इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस A/B इंटू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक, अब देखो ये T1 ही है ना, ठीक है, इधर देखो, अब देखो दिख रहा है ना। ठीक, अब T इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अगर मैं सीधा से देखूं, ये प्लस माइनस, ये B भी कैंसिल हो जाएगा ना, B भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और ओवरऑल अगर मैं देखूं तो T इक्वल्स टू क्या आ जाएगा मेरा, A/, इसको ट्रांसफर करूंगा तो B माइनस A हो जाएगा। ठीक है, वो डिपेंड नहीं करता है ना B माइनस A। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, B माइनस A और इंटू क्या हो जाएगा, ये x, ये हो जाएगा x। ठीक है, तो ओवरऑल मेरे को फॉर्मूला क्या मिलेगा, लास्ट में ये फॉर्मूला मिलेगा। तो जो पहले मेरे को टाइम लगा, यही फॉर्मूला, ये जरूरी नहीं है ना B माइनस x, आप इसी चक्कर में मत रहना कि B माइनस x, उसको हमेशा पॉजिटिव लेके ही चलना। अगर पॉजिटिव लेना है तो मैं इसको क्या लिखूंगा, A, ठीक है, ये जो बड़ा है उसमें घटा देना, अगर A बड़ा है तो उसमें B को घटा देना, B बड़ा है तो B में A को घटा देना, लेकिन वहां पे हमेशा क्या लिखना है, पॉजिटिव लेके चलना है। और लिखना क्या है यहाँ पे, जो T1 है, तो जो पूर्व में से लगा समय, ठीक है, पूर्व में लगा समय, क्या लिखोगे, पूर्व में लगा समय इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, उस जो बढ़ा हुआ है, स्पीड जो बढ़ा हुआ है। ठीक है, या छोड़ो, यही फॉर्मूला याद कर लो। ठीक है, T1 है ना, तो पहले जो उसको समय लगता था और अब जो नया समय लगता है। ठीक है, ये चीजें हैं। ठीक है, RRB वाले क्या करना, बस यही याद करना। ठीक, बनेगा पूरा कहाँ से, बेसिक से। बेसिक यहाँ से आता है। अब मैं नहीं दिखाऊंगा ना बार बार फॉर्मूला कैसे आता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ ये आपको याद रखना है और इसी को मैं लिख दूंगा। ठीक है, और इसी से बन जाएगा क्वेश्चन, या तो सीधा बेसिक तो आप लोग जानते ही हो, मेन तो ये चीज है, पता है, कुछ नहीं है ये वाले क्वेश्चन में, बस ये याद रखना, अगर रख सकते हो तो। और रखना भी क्या है आपको, तो टाइम उसको तो जानते ही हो, स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है ना, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल इक्वल्स टू दूरी बटे समय। ठीक, समझ आया, क्वेश्चन बताऊं, चलो क्वेश्चन लिखो क्वेश्चन, हाँ प्रैक्टिस कैसे होगा। ठीक है, क्वेश्चन लिखो, एटलीस्ट यहां से ही तो शुरू कर रहे हो ना, तो कुछ तो क्वेश्चन बनना चाहिए। ठीक है, बेसिक से स्टार्ट करूंगा मैं, 1 तारीख से पूरा बेसिक से स्टार्ट करूंगा, जो बैच है मॉर्निंग में, वहां से बेसिक से ही स्टार्ट करूंगा। शाम को यही चलेगी, इसमें जो नया चैप्टर स्टार्ट होगा
तो आप उसको उसमें ज्वाइन हो जाइएगा। जैसे आज ये अभी मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, डिस्टेंस एंड टाइम पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, डिस्टेंस एंड टाइम पढ़ा रहा हूँ, तो आपके लिए आप बीच में घुसे हो तो आपको क्या लग रहा है कि ये नया लग रहा है और नहीं बन रहा होगा, लेकिन जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट होगा एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा, तो वो तो आपका बेसिक ही स्टार्ट होगा ना वहां से, तो वहां से क्या करूँगा, बेसिक से बताऊंगा और वहां से आपका सब बनना, मैथ्स वाले हो ना, जाहिर सी बात है बनना ही बनना है। लगभग कॉमर्स मैथ लगभग सेम ही है भाई, ठीक है, 10th तक तो कॉमन ही रहता है सिलेबस, और 10th लेवल से ऊपर का आता ही नहीं है, ठीक है। अब बोलोगे ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, ये सब थोड़ी ना है भाई अपने सिलेबस में, अपने सिलेबस में वही जो 10th तक का है वही सब है, ठीक है, बनेगा, सब बनेगा, बैठोगे क्लास में प्रैक्टिस करते रहोगे 100% बढ़ेगा। मैं क्या करता हूँ, पहले बेसिक बताता हूँ, क्योंकि ये हमारा किसमें काम आता है, या तो व्यापम में व्यापम में आपके पास पर्याप्त टाइम रहता है, ठीक है, व्यापम में क्या रहता है, इनफ टाइम रहता है, तो आप बेसिक से अगर फॉर्मूला याद नहीं आया तो बेसिक से बना लोगे, ठीक है। बट आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, यहाँ टाइम का खेल रहता है, वहाँ क्वेश्चन जो है ना व्यापम से भी बहुत इजी आता है, पीएससी से भी बहुत इजी आता है, बहुत इजी आता है वहाँ, बट क्या रहता है वहाँ टाइम का खेल रहता है, आपको वहां पे जाना पड़ेगा, आपको बेसिक से कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। और क्या करते हैं आप बाहर कहीं भी कोचिंग जाओगे सीधा उस फॉर्मूले को रटा देंगे, कहाँ से आया है नहीं बताएंगे, कैसे आया है नहीं बताएंगे, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ये वाला फॉर्मूला है, यहाँ पे रखना है, बनेगा। अगर व्यापम पीएससी वाले को अगर 15 सेकंड लगता है तो आपको 5 सेकंड में बन जाता है, क्योंकि आप सीधा उस चीज को रट लोगे, ठीक है, ये होता है और होगा, ठीक है, डोंट वरी, सब आएगा और एकदम कड़ाक से बनेगा। मेन क्या है आपका एनटीपीसी में अगर देखोगे तो अभी क्या है 100 मार्क्स का होता है, जिसमें क्या है 30 मार्क्स का आपका मैथ्स है, 30 का आपका क्या है रीजनिंग है, और 40 नंबर क्या रहता है जीएस रहता है, और इस जीएस में भी देखोगे तो 50% साइंस से आ जाता है, ठीक है, मतलब 15 नंबर का तो साइंस से ही आ जाता है, 5-10 नंबर का क्या आता है करंट अफेयर से भी आता है क्वेश्चन, ठीक है। इंग्लिश इसमें आरआरबी वगैरह में नहीं है, एसएससी में तो पूरा इंग्लिश ही है, ठीक है, आरआरबी, एनटीपीसी ये सब में इंग्लिश का उतना वेटेज नहीं है। दो चीज में मिलेगा आपको, एक बैंकिंग के एग्जाम में इंग्लिश मिलेगा, एसएससी के एग्जाम में इंग्लिश मिलेगा, ठीक है, उसमें भी ज्यादा टफ नहीं रहता है, कुछ कुछ रहता है, हर साल रिपीटेड रहता है, 2-4 चीज को 1-2 तो बाउंसर डालता ही डालता है, वहाँ बहुत कॉम्पिटिशन है, एसएससी में तो बहुत कॉम्पिटिशन है, ठीक है। अगर आप 5 नंबर गया आपका यहाँ तो बाहर, ठीक है, इसमें कम रहता है, इसमें अब 100 नंबर का है ना अगर एग्जाम, तो इसमें कट ऑफ ज्यादा से ज्यादा चल देगा, 2 फेस में होता है, सीबीटी 1 होता है, सीबीटी 2 होता है, ठीक है, दोनों का सिलेबस लगभग सेम ही है, कोई अलग सिलेबस नहीं है, बट ये है कि फर्स्ट सीबीटी में आधे से मतलब बहुत लोग कट जाते हैं, 50% लोग कट जाते हैं, सेकंड सीबीटी होता है उसमें कुछ लोग कट जाते हैं, ठीक है, तो मान के चलो अगर फर्स्ट रहता है ना तो वही 60 आज के पास कट ऑफ जाता है, बहुत ज्यादा बोल दिया, ठीक है 60, और सेकंड में अगर आप 70 कर लिए पोस्ट फिक्स रहता है, ठीक है। अभी जो आया हुआ है ना हमारे यहाँ जो बिलासपुर जोन में है मतलब लगभग 8000 पोस्ट टोटल आया है, ठीक है, जिसमें जो बिलासपुर जोन है उसमें 772 पोस्ट है अपने बिलासपुर जोन में, ठीक है, इसमें भी मैक्सिमम पोस्ट जो है वो ना जेई के लिए, जूनियर इंजीनियर्स के लिए, ठीक है, बट ये पोस्ट है बिलासपुर जोन का, तो आप तो बिलासपुर में ही डालोगे, है ना, तो ये है देख लेना आप, बाकी पोस्ट ज्यादा है तो कट ऑफ कम होता है, भाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा ना, पोस्ट ज्यादा है कट ऑफ कम रहेगा, पोस्ट कम है तो कट ऑफ ज्यादा जाएगा, भाई ज्यादा लोग से कंपटीशन रहेगा ना, ठीक है, दोनों क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हाँ क्या, हाँ नॉर्मल ग्रेजुएशन क्यों नहीं डाल सकते, अरे मैं जेई देखो, मैं जो पोस्ट है ना जेई के लिए भी, जेई मतलब होता है जूनियर इंजीनियर, ठीक है, ये अलग अलग ब्रांचेस में आता है, जैसे मैं इंजीनियर हूँ, मेरा मैकेनिकल है तो मैकेनिकल से आएगा कुछ पोस्ट है, पोस्ट ग्रेजुएशन के बेस पे भी आया है, 12th बेस पे भी रहता है, ग्रेजुएशन बेस पे भी रहता है, वो अलग अलग रहता है, 12th बेस पे भी रहता है, ठीक है, वो उसमें अलग अलग टाइप का रहता है, 4-5 टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसमें, ठीक है, मतलब 4-5 टाइप के क्वेश्चन बोलता हूँ, 4-5 टाइप का पोस्ट रहता है, उसमें अलग अलग के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन रहता है, ठीक है, जिनका मैथ्स रीजनिंग अच्छा है ना कमा लेते हैं भैया, जीएस एकदम वन लाइनर, एकदम मतलब एक बार पढ़ो सीधा आंसर, कोई ज्यादा इधर उधर घुमाता नहीं है जीएस में, ठीक है। मेन जो रहता है मैथ्स वो भी बहुत इजी रहता है, ठीक है, क्या होता है बस टाइम कंज्यूमिंग रहता है थोड़ा सा मैथ्स, और ये क्या होता है टाइम कंज्यूमिंग। मैं लगभग शायद आया था एक समय, मैं जस्ट ग्रेजुएट, मेरा ग्रेजुएशन नहीं हुआ था, मैंने 12th बेसिस पे डाल दिया था, सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों हो गया था, वो फिर टाइपिंग वाला एक झंझट आया, मैं बोला मैं जाऊंगा ही नहीं, मेरे को तो टाइपिंग आता ही नहीं है, ठीक है, सिर्फ वो शायद 2018 में फॉर्म आया था, और एग्जाम जो है 2022 या 21 में हुआ, 21 या 22 में हुआ, 2022 में,
ठीक है, उसका CBT 1 भी निकाल लिया था, CBT 2 भी निकाल लिया था। फिर क्या था, मैं 12th बेस पे डाला था, और 12th बेस पे डाला था तो उसके लिए टाइपिंग मांगा था। ठीक है, CBT 1 में मेरा आया था 72 नंबर, CBT 2 में कम हो गया था थोड़ा सा, 68 नंबर था। ठीक है, CBT 1 ज्यादा इजी था, और मेरे साथ क्या हुआ था, इस वाले में मैं सिर्फ 84 क्वेश्चन तक पहुंच पाया था। ऑनलाइन हुआ था एग्जाम, ऑनलाइन हुआ था तो क्या हुआ भाई, उसमें तो आपको ऑनलाइन है तो सीक्वेंस में मैं जा रहा था, रैंडमली भी जा सकते हो। ठीक है, सीक्वेंस में जा रहा था तो मैं यहाँ तक बस पहुंच पाया था। इस वाले में मैं 80 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन तो मैं देख ही नहीं पाया भाई। मैं क्या तैयारी कर रहा था, मैं व्यापम की तैयारी कर रहा हूँ, मैं किसकी तैयारी कर रहा हूँ, PSC का। मेरा स्पीड नहीं था, इस वजह से मैं यहाँ तक ही पहुंच पाया था, दोनों क्वालिफाई हो गया था। ठीक है, 67 इसका कटअप गया था, इसका कटअप जो है लगभग 62 के आसपास गया था। ठीक है, 60 के आस नहीं, 62 भी नहीं गया था, 55 गया था। ठीक है, इस वाले में क्या बोलते हैं CBT 1 में, और CBT 2 में गया था 67 कटअप गया था। ठीक है, वो 12th बेसिस पे ज्यादा लोग थे भाई, 12th वाले ज्यादा रहेंगे। अब आप ग्रेजुएशन बेस पे करोगे तो थोड़ा कंपटीशन क्या रहेगा, कम रहेगा। ये चीजें बता रहा हूँ जो कि मैं दिया हुआ हूँ, निकल गया। वो टाइपिंग वाला मेरे को नहीं आता, टाइपिंग वाइपिंग मैं गया ही नहीं। ठीक है, अच्छा है कि व्यापम का पोस्ट ले लिया हूँ। ठीक, चलो क्वेश्चन लिखो। ये बस समझा रहा हूँ कि कैसे पढ़ना है और क्या चीजें हैं। ठीक है, वो वाला फॉर्मूला याद रखना, उसी में रखना। ठीक है, बेसिक से भी बना के बताऊंगा, ऐसा नहीं है नहीं बताऊंगा, उससे भी बताऊंगा। चलो लिखो। एक विद्यार्थी साइकिल द्वारा घर से स्कूल जाता है। एक विद्यार्थी साइकिल द्वारा घर से स्कूल जाता है। यदि वह अपनी नियत चाल के 4/5 चाल से चले, यदि वह अपने नियत चाल के 4/5 4/5 चाल से चले तो 18 मिनट देर से पहुंचता है। 18 मिनट देर से पहुंचता है। नियत चाल से जाने पर कितना समय लगेगा? नियत चाल से जाने में कितना समय लगेगा? 18 मिनट देर से पहुंचता है। ठीक है, 18 मिनट क्या होता है? देर से पहुंचता है। नियत चाल से जाने पर कितना समय लगेगा? नियत चाल से जाने में कितना समय लगेगा? अगला क्वेश्चन लिखो। एक व्यक्ति अपने घर से दुकान तक पैदल जाता है। एक व्यक्ति, जल्दी जल्दी लिखना ना। एक व्यक्ति अपने घर से दुकान तक पैदल जाता है। यदि वह अपने सामान्य चाल के 5/4 5/4 चाल से चले तो 24 मिनट पहले पहुंच जाएगा। 24 मिनट पहले पहुंच जाएगा। सामान्य चाल से चलने पर कितना समय लगेगा? सामान्य चाल से चलने पर कितना समय लगेगा? लास्ट लाइन बोलूं, 24 मिनट में पहुंच जाएगा। सामान्य चाल से चलने पर कितना समय लगेगा? सामान्य चाल से चलने पर कितना समय लगेगा? आप इंग्लिश मीडियम वाले हैं? ठीक है, हम लोग पूरा हिंदी में ही पढ़ रहे थे। ठीक, इंग्लिश में आप मतलब समझ पाती हैं कि नहीं हिंदी को? समझ जाती हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन डिफरेंट है, तो आप इंग्लिश का बुक रख लीजिएगा। ठीक है, SD यादव की एक इंग्लिश की बुक आती है, आप वो प्रिफर कीजिएगा। हम लोग उसी से ही पढ़ रहे हैं, और SSC रेलवे वाले ना जनरली SD यादव की ही बुक पढ़ते हैं। ठीक है, SD यादव है, राकेश यादव है, और RS अग्रवाल है। तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना वो SD यादव पढ़ रहे हैं। ठीक है, RS अग्रवाल भी अच्छी है। ठीक है, बट हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो SD यादव पढ़ रहे हैं। ठीक है,
RS अग्रवाल भी अच्छी बुक है, कोई डाउट नहीं है उसमें। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन लिखो। राम 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपने घर से दफ्तर जाता है। अपने घर से दफ्तर, दफ्तर मतलब ऑफिस, ठीक है। यदि वह अपनी 5/6 चाल से चले तो 20 मिनट देर से पहुंचेगा। 20 मिनट देर से पहुंचेगा। उसके घर से दफ्तर की दूरी ज्ञात कीजिए। उसके घर से दफ्तर की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक, ये 3 क्वेश्चन है, ठीक है, बन जाएगा। डिजिटल बोर्ड रहता ना तो हिंदी इंग्लिश दोनों कर पाता, लेकिन अभी एक बार हिंदी में बोलूंगा, एक बार इंग्लिश में बोलूंगा, फिर उसको समझाने के लिए तो बेसिकली मैं इंग्लिश में ही, मतलब जो टर्मिनोलॉजी यूज करता हूँ वो इंग्लिश ही निकल जाता है। इंग्लिश प्योर नहीं निकलता है, इंग्लिश निकलता है। बेसिकली मेरा 12th तक जो है हिंदी मीडियम से हुआ है, फिर उसके बाद जो कॉलेज है वो पूरा इंग्लिश से हुआ है। अब मैकेनिकल इंजीनियर हूँ तो ये तो क्या हुआ है, ना तो मैं पूरा हिंदी का रह पाया, ना तो पूरा इंग्लिश का हो पाया, मतलब क्या बोलते हैं उसको, इंग्लिश हो गया है पूरा। इंग्लिश में हिंदी ज्यादा है तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, क्या क्या बोलते हैं इसको, क्या क्या बोलते हैं होता है, मैं समझ सकता हूँ, ठीक है। अब मैं तो खुद पूरा बटलर हो गया हूँ, मेरे को तो आधा हिंदी में समझ आता है, आधा इंग्लिश में समझ आता है। क्या क्या पढ़ाते वक्त मैं क्या हिंदी में बोल रहा हूँ, क्या इंग्लिश में बोल रहा हूँ, मेरे को कुछ समझ नहीं आता, ठीक है। चलें क्वेश्चन करें। देखो, या तो इससे सीधा सीधा रख के बना सकते हो, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन क्या था। विद्यार्थी साइकिल द्वारा घर से स्कूल जाता है। यदि वह अपनी नियत चाल के 4 बजे 5 से चले तो 18 मिनट देर से पहुंचता है। नियत चाल से जाने में कितना समय? देखो एक, अब सीधा उस फॉर्मूले से देखो, टोटल क्या दिया है, एक जो उसका सेकंड स्पीड दिया था, क्या दिया है 4/5 ये दिया हुआ है ना, तो ये क्या हो गया A/B हो गया। सीधा A/B कितना दिया हुआ है 4/5, तो सीधा सीधा A कितना हो गया आपका, A हो गया 4 और B हो गया क्या आपका 5, ठीक। और अब क्या चाहिए आपको, एक टाइम x दिया हुआ है, x को मैंने क्या बोला था, टाइम दिया है, और कितना मिनट लेट पहुंचता है तो 18 मिनट ना, तो ये क्या हो जाएगा 18 मिनट लेट से पहुंचता है। अब सीधा उस फॉर्मूले में रखोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, जो पहला स्पीड था, सॉरी जो टाइम टेकन है कहां से कहां तक, स्कूल, घर से स्कूल जाने में जो टाइम टेकन है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सीधा उसी में रखो, a इक्वल टू कितना है 4 है। अब मैंने क्या बोला था यार, बड़े से छोटे से घटाना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये B-4 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा 18, लेकिन 18 किस में है, मिनट में है, तो उसको क्या करोगे घंटे में कन्वर्ट कर लोगे 60, ठीक। तो ये अगर नहीं करोगे तो किसमें आंसर मिलेगा, नहीं करोगे तो मिनट में आंसर मिलेगा, ठीक है। नहीं करोगे तो किसमें मिलेगा, मिनट में मिलेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये तो 1 आ जाएगा और 18 चौके 72 हो जाएगा, 72 मिनट क्या लग जाएगा उसको, 72 मिनट लग जाएगा, सिंपल, ठीक है। 5 सेकंड लगेगा, और यही चाहिए किसमें, RRB NTPC में, ठीक। 72 मिनट उसको लगेगा, और इसको उसमें कन्वर्ट कर लोगे तो कितना लगेगा, 1 घंटा 12 मिनट, ठीक है। और पूरा R में लिख लोगे तो क्या लिखोगे इसको, 1 से ही 1 बटे कितना हो जाएगा 12×5 = 60, ठीक है। 1 R 12 1 R 12 मिनट, ठीक, ये लगेगा उसको टाइम, ठीक है। समझ आया लैंग्वेज का इशू हो जा रहा है, ठीक है। दूसरा, एक व्यक्ति अपने घर से दुकान तक पैदल जाता है। हाँ। यदि वह अपनी सामान्य चाल के 5/4 से चले हाँ, तो 24 मिनट पहले पहुंच जाएगा। 24 मिनट पहले पहुंच जाएगा, ये 3 चीज दिया हुआ है, ठीक है। सीधा उस फॉर्मूले में रखोगे, ठीक है। तो ठीक
खुद क्या हो जाएगा, ये क्या दिया है आपका सीधा इस बार 5 हो जाएगा और क्या हो जाएगा 5 - 4 ही रहेगा। ठीक है, ये ए है, ये बी है। ठीक, तो मैंने क्या बोला है, हमेशा बड़े से छोटे को घटाना है। ठीक है, हमेशा बड़े से छोटे को घटाना है। ठीक, N2 क्या हुआ है 24। ठीक, ये क्या हो जाएगा 5 चौक 20, 5 दूनी 10 2 12, 120 मिनट, मतलब कुल मिला के क्या बोलोगे 2 घंटा। 120 मिनट, ये मिनट में था ना, इसलिए ये क्या आएगा आपका मिनट में आएगा, और कितना टाइम लगेगा 2 घंटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। हम 12 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से अपने घर से दफ्तर जाता है। हाँ। यदि वो अपनी 5/6 चाल से चले तो 20 मिनट लेट ए इंटू बी क्या दिया है 5/6 चाल से चलता है तो वह कितने मिनट लेट पहुंचेगा, तो 20 मिनट क्या होता है वो लेट से चलता है। ठीक है, देखो हमेशा ये ऊपर में रहेगा, ऊपर में अगर ऊपर वाला अगर छोटा है तो उसको क्या लगेगा टाइम ज्यादा लगेगा, ऊपर वाला बड़ा है तो उसको टाइम क्या है कम लगेगा। यहाँ पे कम टाइम लग रहा है ना भैया, अगर अपनी स्पीड बढ़ा देगा तो उसको कम टाइम लगेगा, और स्पीड कम रहेगा तो ज्यादा टाइम लगेगा। मतलब एक चीज तो आपको समझ आता ही है ना कि जो स्पीड है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू यही होता है। अब मैंने क्या बताया था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है आपका डिस्टेंस पूरा क्वेश्चन में कॉमन है, सेम ही डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है ना, तो ये डिस्टेंस क्या हो गया आपका कांस्टेंट हो गया। डिस्टेंस क्या हो गया आपका कांस्टेंट हो गया। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया तो स्पीड जो है ये क्या हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टाइम के। ठीक है ना, तो टाइम पे क्या हो रहा है, अगर इसकी स्पीड ज्यादा है तो टाइम क्या होगा कम लगेगा, और स्पीड कम है तो टाइम क्या है ज्यादा लगेगा। ठीक, समझ आया ना, समझ आ रहा है। इसी तरीके से बनाते हैं, इसीलिए तो मैं एक फॉर्मूला हमेशा पूरा जो है एक ही फॉर्मूले पे बना है। ठीक है, अगर स्पीड को मैं कांस्टेंट कर दूं, ठीक है, डिस्टेंस को कॉमन कर दूं, तो अब मैं क्या कर सकता हूं S1 इंटू T1 इक्वल्स टू S2 इंटू T2, यही फॉर्मूला मिलेगा। ठीक है, इसी से ही पूरा ये फॉर्मूला जबरदस्ती कल आके दिया हूं आप लोग को। ठीक है, किसमें 100 आ रहा है, किसमें 100 अभी आप थर्ड, हाँ तो अभी क्वेश्चन पूछा है, पूछेगा ना आप क्वेश्चन क्या पूछा है उसमें, घर से दफ्तर की दूरी ज्ञात कीजिए, तो पहले टाइम निकाल लो, इससे टाइम निकलेगा ना, इससे दूरी थोड़ी निकलेगा, इससे क्या निकलेगा आपका टाइम। तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 5/6 - 5 इंटू क्या हो जाएगा, ये 20 है ना, तो ये 20 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 100, ये 100 क्या है मिनट है, 100 क्या है मिनट है। अब आपको डिस्टेंस, अब उसके क्या चाहिए डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस चाहिए ना, अब डिस्टेंस चाहिए तो अब आपको डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। अब डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करोगे, आपको टाइम पहले टाइम मिल गया, स्पीड मीट पता है क्या आपको, स्पीड भी नहीं पता है, नहीं पता है ना। अब आपको क्या करना है डिस्टेंस निकालना है, तो फिर अलग से फॉर्मूला, फॉर्मूला नहीं बेसिक में चला जाओ। ठीक है, बेसिक में जाओ। ठीक है, देखो अब बेसिक कहाँ पे, यहाँ पे आ जाओ। ठीक, कहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आओगे तो क्या मिलेगा आपको S1 इंटू T1 इक्वल टू क्या आ जाएगा S2 इंटू क्या हो गया T2 हो गया। ठीक है, S1 आपको पता है नहीं पता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा S1। ठीक, और ये क्या मिलेगा आपको T1, T1 कितना आप निकाल लिए हो, आप 100 निकाले हो ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका 100 कर दो। और ये क्या है S2 पता है क्या, क्यों नहीं पता है, S2 पता है ना 5/6 इंटू S1। ठीक है, क्या आ जाएगा ये 5/6 इंटू S1 इंटू क्या हो जाएगा T2, T2 पता है क्या, जल्दी पहुंचता है कि लेट से पहुंचता है, लेट से पहुंचता है, लेट से पहुंचता है, तो 100 + 20 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये 100 + 20 आ जाएगा। इससे आपको क्या मिलेगा S1 मिल जाएगा, इस इक्वेशन से क्या मिल जाएगा आपको S1 मिल जाएगा ना, सॉल्व करो। अरे नहीं S1 क्यों मिलेगा, यहाँ से तो T इक्वेट हो जाएगा, S1 कैंसिल हो जाएगा। डिस्टेंस पूछा है ना अपने को 100 मिनट मिला है, लेकिन उसमें वो नहीं दिया है ना, क्या चाल दिया है, क्या चाल दिया है, कितना दिया है, अरे वो तो वो दिया हुआ है। क्वेश्चन क्यों गलत होगा, रुक लो देख लेता हूँ, गलत थोड़ी लिखवा दिया हूँ। 12 दिया तो है यार 12 किलोमीटर प्रति घंटा, बता बोला तो था आप लोग भी ना, S1 तो दिया हुआ है। हाँ डिस्टेंस निकालना है, हाँ तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस इक्वल टू S1 आपको दिया हुआ है ना भाई, S1 तो आप लोगों ने बताया ही नहीं है। ठीक है, S1 क्या दिया हुआ है आपका 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये अब सीधा आपको टाइम मिल गया 100 मिनट मिला है ना,
तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू होगा S1 इंटू T1, ठीक है। तो S1 कितना दिया है आपका 12, T1 क्या है 100, तो 100 बाई वो 60 हो जाएगा क्योंकि वो मिनट में है, तो इसको क्या करोगे R में कन्वर्ट करोगे ना, ये क्या कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा 6 कम 6 6 दूनी 12 10 दूनी 20, ये क्या आ जाएगा किलोमीटर। आप लोग भी बताते नहीं हो, पूरा क्वेश्चन बताओगे तब तो सॉल्यूशन होगा ना, ठीक है। जब तक हर डेटा नहीं रहेगा तब तक कैसे सॉल्यूशन होगा, समझ आया, बन जाएगा इस टाइप का पूरा क्वेश्चन। चले अगले टाइप में, इस टाइप में इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा, बेसिक से बन जाएगा ना, जो फॉर्मूला निकाला हूं वही बेसिक था, ठीक। मिटा दो ना, लिख लो। मैं गलत बोल दिया था क्या क्वेश्चन, अच्छा नहीं मेरे को लगा कहीं गलत बोल दिया हूँ तो। ऑनलाइन में बहुत लोग बच्चे हैं ना, एप्लीकेशन में भी अपलोड होता है, एप्लीकेशन में काफ़ी बच्चे लोग वेट करते रहते हैं सब चीज़ का, मतलब बच्चे बहुत ज़्यादा हैं एप्लीकेशन में, तो उन लोग के लिए भी इसको रिकॉर्ड करता हूँ, यूट्यूब में भी डाल देते हैं, और क्या बोलते हैं आपका एप्लीकेशन भी है हम लोग का, ठीक। कल का वीडियो देखे थे ना सर का कंप्यूटर का, 6 से 7 क्वेश्चन आ गया था, अभी तक पढ़ाए हैं। बुक से देखा तो बुक से तो पूरा का पूरा क्वेश्चन मिल गया था, एक आध को छोड़ के, ठीक है। जो स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन आया था ना वो भी था, लेकिन एज इट इज नहीं लिखा हुआ था, बट है वो भी बन जाता। हाईकोर्ट वाला नहीं देखे हो क्या वीडियो, देखना ना वीडियो भाई, टॉपिक उसी से आएगा, क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। अभी देखो क्या होता है आपको पता है, कंटिन्यू अगर पेपर लिया है ना आस पास से ही क्वेश्चन उठाता है। सपोज आपके पास एक टॉपिक है, क्या टॉपिक ले लिया आपने, मेमोरी ले लिया या प्रिंटर ले लिया, ठीक है, प्रिंटर ले लिया। अब व्यापम के अगर अभी जस्ट इसके एग्जाम में आ गया कितना, लगभग 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन आया था, ठीक है। इम्पैक्ट प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, अभी क्या पूछा था इस एग्जाम में, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर को पूछा है, देखना अगले एग्जाम में इम्पैक्ट प्रिंटर पूछ देगा। व्यापम ऐसी करता है, ठीक है। जो जस्ट पीछे एग्जाम हुआ है ना, जैसे अभी व्यापम को हुआ, अगला कुछ एग्जाम होगा देखना, उसमें अगर कंप्यूटर आया 100% बोल रहा हूँ, अभी नॉन इम्पैक्ट को पूछा है, अगले में देखना इम्पैक्ट प्रिंटर को पूछेगा। तो उस चीज को हम लोगों ने पूरा एनालिसिस करके बैठे हैं, ठीक है, एग्जाम दिए हुए हैं, निकाले हुए हैं, इसीलिए ही वो वीडियो बनाया गया है आप लोग के लिए। एक बार देखना, सारे वीडियो को देखना और उसमें पूरा डिटेलिंग में बताया, और देखना उसी वीडियो में जो पूरा डिटेलिंग बनाया हूँ, ठीक है, उसी को देखना, उसी से ही क्वेश्चन देखना, घूम फिर के ना 4 5 6 तो आ जाएगा। ऐसा होता है व्यापम में, खुद एनालिसिस कर लेना, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाना, अगर जो भी निकट में एग्जाम हुआ है ना आसपास, उसमें देखना लगभग क्वेश्चन वही सेम नहीं आएगा, टॉपिक नहीं बदलेगा, देख लेना, ये होता है, ठीक है। यही चीजों को क्या है, आप लोग अभी तैयारी कर रहे हो तो अभी उस चीज को गौर नहीं किए हो, और हम लोग क्या है उसी चीज को भाई एग्जाम निकाले हैं और उस चीज को एनालिसिस करके ही आप लोग को पढ़ा रहे हैं, तो हमको पता है कि कैसे होता है, ठीक है। तो आप उस चीज को देखिएगा एक बार, ठीक है, और बोलिएगा, देखना अगले एग्जाम में आएगा। जो बताया हूँ ना, जो टॉपिक डाला हुआ है, जो पीडीएफ डाला हुआ हूँ, उस पीडीएफ को ही पढ़ लोगे, 4 5 क्वेश्चन अगले एग्जाम में फंसेगा, 4 5 मैं तो 10 बोल सकता हूँ, अगर 25 नंबर का है तो 10 क्वेश्चन तक फंस सकता है, ठीक। चले अगले टाइप पे, आज कितना तारीख है 29 जुलाई, अच्छा टाइगर डे है ना आज। कितने टाइगर हैं इंडिया में टोटल, 3082, 682, हाँ 3682, इतने टोटल टाइगर हैं इंडिया में। ये सेंसस हर 4 साल में होता है, आप लोग को पता होगा, 2022 में हुआ था, मतलब आया डेटा 23 में था, बट हुआ कितने था 22 में, तो इतना है। अब अगला कब होगा 26 में। अब अभी अपने यहाँ इंडिया में इतने टाइगर हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा लगभग 70%, मतलब पूरे होल वर्ल्ड का 70% इंडिया में ही है, ठीक है, इतना परसेंट टाइगर इंडिया में है। क्वेश्चन आता है पता है सबसे, क्या चीज, टाइगर सबसे ज्यादा है आपका एमपी में, टाइगर स्टेट बोलते हैं ना एमपी को, ठीक है। जहां जितना ज्यादा टाइगर है, मतलब जब ये सेंसस आता है ना, तो इस सेंसस के हिसाब से जिस स्टेट में सबसे ज्यादा टाइगर्स हैं, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, टाइगर स्टेट का वो क्या बोलते हैं, दर्जा दे देते हैं टाइगर स्टेट का, ठीक। तो अभी जो टाइगर स्टेट का जो दर्जा है वो किसके पास है, एमपी के पास है, ठीक। उसके पास सबसे ज्यादा टाइगर है। सेकंड नंबर पे कर्नाटक, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, ऐसे है। छत्तीसगढ़ में कितने हैं, 2022 में आया, 2018 में आया था ना हम लोग के पास अच्छा खासा 19 ठो था, और 2022 में आया तो और 2 घट के 17 हो गए,
क्या चीज? अब और कम हो गया होगा, ठीक है, वो घट रहा है, क्या घट रहा है, ठीक है। चलो अगला टाइप देखते हैं, ठीक। देखो ये सब क्वेश्चंस आता है ना, अभी तो हॉस्टल वार्डन के एग्जाम में क्या है, आप लोग का सिर्फ नेशनल करंट अफेयर है, इंटरनेशनल, नेशनल और इंटरनेशनल, छत्तीसगढ़ नहीं, आप पूछ दिया तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, बाकी सिलेबस में देखोगे तो नेशनल और इंटरनेशनल ही लिखा हुआ है। अब डालिए हॉस्टल वार्डन, डालिए है ना, हाँ। क्या है डिमोटिवेट होना? ये देखो फ्री क्लास चला रहा हूँ भाई, लगभग मैं मैथ्स का कितना वीडियो हो गया, लगभग आज 16वां दिन है, फ्री में पढ़ा रहा हूँ, नो कॉस्ट एकदम, और इतना मेहनत करके इन लोग से कर रहा हूँ। और देखो अगले एग्जाम में फंस भी जाएगा। अभी क्या हुआ था, सेट का एग्जाम हुआ था, सेट के एग्जाम में जो पढ़ाया हुआ था उसी टॉपिक से 4-5 क्वेश्चन आ गया था, आया ही टोटल 12 क्वेश्चन था, और जितना टॉपिक पढ़ाया था उसी से 4-5 क्वेश्चन आ गया था। कोशिश नहीं करोगे तो थोड़ी चलेगा भाई, आपको पता है, आप एग्जाम देते रहोगे, आपको नहीं पता है, आप बहुत मेहनत करोगे, वो एग्जाम नहीं निकलेगा, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं निकलेगा, निकल भी सकता है, लेकिन आप किसी चीज को ना लाइटली लेके जाओगे और आपको एक दिन एग्जाम निकल जाएगा, जिधर देखोगे रिजल्ट, अरे मैं तो वही नहीं कह रहा, मेरे साथ हुआ यही था, सहकारिता अभी हुआ था कोऑपरेटिव बैंक के, मैं बिल्कुल तैयारी नहीं किया था, मैं तो छोड़ दिया था पढ़ना, मैं बोला था मेंस पढ़ता हूँ, लास्ट ईयर मेंस दिया था, मेंस पढ़ता हूँ सोचा और छोड़ दिया था और नहीं पढ़ रहा था। फिर 15 तारीख को कुछ होने वाला था, एग्जाम पोस्टपोन हो गया, फिर 20 तारीख को नया डेट आया, मैं बोला 8 दिन तो है, 8 दिन में क्या हो जाएगा, पढ़ लेता हूँ, 8 दिन पढ़ा था मैं बस और निकल गया मेरा एग्जाम। मतलब ये रहता है, कभी आप बहुत मेहनत किए हो, नहीं निकल जाए, डीमोटिवेट मत हो, क्या पता अगला एग्जाम निकल जाए, ठीक है। डीमोटिवेट नहीं होना है, कोशिश तो छोड़ना ही नहीं है, दुनिया की सबसे बड़ी मूर्खता है कोशिश ना करना, ठीक है। कोशिश करते रहो भाई, किसी ना किसी दिन, आज इस एग्जाम के लिए मेहनत करे हो, पता चल रहा है अगला एग्जाम निकल गया, ये होता है, मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। डीमोटिवेट कभी नहीं होना है भैया, हारा वही है जो कोशिश नहीं किया है, ठीक है। नहीं, मैं रूम में ही पढ़ता था, हाँ रूम में हो जाता था, मैं वो 2.5 घंटे में नहीं बताता, मैं कभी कोई घंटा देख के नहीं पढ़ा हूँ, मेरा बस एक ही टारगेट रहता है, आज मेरे को इतना कंप्लीट करना है, चाहे मेरे को रात का 12 बज जाए कि 1 बज जाए, 100% मैं बता रहा हूँ, आज तक कंप्लीट नहीं किया हूँ, पहले ही सो गया हूँ, लेकिन हाँ एटलीस्ट कोशिश करते करते वहां तक पहुंचा तो हूँ ना। अगर मैंने आज बोला है कि आज मेरे को 1 चैप्टर पढ़ना है या 2 चैप्टर पढ़ना है, ठीक है, 100% लिख के बता रहा हूँ, आज तक 2 चैप्टर अगर टारगेट बनाया हूँ तो 2 चैप्टर नहीं कंप्लीट किया हूँ, ठीक, लेकिन एटलीस्ट कम से कम इसका 1.8 तो कर लिया, 2 बचा है उसे सुबह उठ के कर लेता था, ठीक है। ऐसा नहीं है भाई कि आपने टारगेट बनाया है तो कंप्लीट हो, मेरा तो आज तक नहीं हुआ है, सीधी सी बात, मेरा आज तक नहीं हुआ है। मैं टारगेट, हमें हर दिन रोज का एक नया टारगेट बनाता हूँ, उसको अचीव करने के लिए दिन भर मेहनत करता हूँ, रात तक कोशिश करता हूँ, नहीं हो पाता तो सुबह उठ के कर लेता हूँ। और आज तक नहीं हुआ है, कोई भी टॉपर मिले आपको बोलेगा कि मैं कंप्लीट कर लेता तो मैं नहीं मानता, ठीक है, मेरा तो नहीं हुआ है, ठीक है, मैं आज तक नहीं किया हूँ भाई। रैंक 6 आया है मेरा, कोई अच्छा खास एकदम लास्ट वास्ट नहीं फेंकाया हूँ, अच्छा खासा रैंक है, रैंक 6 आया है, मेहनत किया था तब आया है। और मैं खुद बोल रहा हूँ, आज तक मैंने दिन का भी टारगेट बनाया है, उसको भी मैंने कंप्लीट नहीं किया है। अगर मैंने बोला है कि आज हिस्ट्री पढ़ूंगा, 15 दिन में मेरे को कंप्लीट कर लेना, नहीं किया हूँ, 20 दिन में किया हूँ, लेकिन किया ना, कंप्लीट तो किया, ठीक है। मैं यही करता हूँ कि टारगेट बनाता हूँ, थोड़ा बड़ा बनाता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है मैं नहीं कंप्लीट कर पाऊंगा। टारगेट डेली बनाओ, मत तो उसको अचीव करो, अचीव करने के बाद नहीं हो पाता है तो सुबह कर लो, फिर उस दिन का नया टारगेट बना लो। ये तो सब कर रहा था, ये सब करते ही हैं। अब इतना घंटा पढ़ता हूँ, उतना घंटा पढ़ता हूँ, तो वो तो नहीं हो पाता भाई, ठीक है। कई दिन तो ऐसा भी होता है टारगेट बनाया रहता हूँ, दिन भर नहीं पढ़ता भाई, आपके ऊपर है ना, काम तो कभी भी फंस जाता है, ठीक है। डीमोटिवेट बस नहीं होना है, ठीक है, मेहनत करते रहना है, आज नहीं तो कल सफल होगे ही होगे, 100% होगे। अगर नहीं भी हुए तो उस लेवल पे पहुंच जाओगे ना जहां आप दूसरे से बहुत 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 ज्यादा बेटर हो, ठीक। मैं यही फील करता था भाई, ऐसा नहीं है एक ही बार में एग्जाम निकल गया है, लगभग 10-12 एग्जाम में फेल हो चुका हूँ, कोई दो मत की बात नहीं है, गर्व के साथ कहता हूँ फेल हुआ हूँ, निकल गया है, खुश हो, ठीक है। एक दिन निकल जाएगा, आपका भी निकल जाएगा। आज हॉस्टल वार्डन में फेल हुए, पता चलता है कल पटवारी बन गए, RI बन गए, पता चलता है मीन्स निकल गए, हो सकता है क्या भाई। मेहनत करते रहो, एक न एक दिन सफल 100% होगे, 100%, ठीक है। मेहनत छोड़ दिए अब नहीं सक्सेस हो सकते, ठीक, मेहनत करते रहना। अगले टाइप पे चले, देखो अभी अब हम लोग क्या पढ़े थे, अब हम लोग पढ़े थे अपनी स्पीड को या तो बढ़ा देता है या घटा देता है।
डिस्टेंस क्या था आपका, कॉमन था। अब अगले टाइप में आते हैं हम लोग, इसी सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस ये है कि वो उस पहले क्या दिया रहेगा क्वेश्चन में, आपको चाल का रेशियो दे दिया रहेगा और बोलेगा टाइम का रेशियो बताओ या डिस्टेंस बताओ बोल देगा, ठीक। इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है आपको, देखो एक चीज मैं अभी से बताया हूं, टाइम इक्वल्स स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टाइम होता है, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब पिछले वाले क्वेश्चन में भी डिस्टेंस कॉमन था, अभी भी अगर मैं डिस्टेंस को क्या कर दूं, कांस्टेंट, कॉमन बोलता हूं, कांस्टेंट कर दूं, क्या कर दूं, कांस्टेंट। डिस्टेंस को अगर कांस्टेंट कर दूं तो क्या हो जाएगा मेरा, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, क्या हो जाएगा, टाइम। इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ना टाइम का, ठीक है। टाइम का क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसको अगर मैं कांस्टेंट कर दूं, वो चेंज नहीं होगा, तो स्पीड किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ टाइम पे डिपेंड करेगा। अगर आपका टाइम ज्यादा ले रहे हो तो स्पीड क्या होगा, कम होगा, और अगर आपका टाइम कम ले रहे हो तो स्पीड क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक। अगर मैं इसको इधर ट्रांसफर कर दूं, ठीक है, इधर इसको मैं ट्रांसफर कर दूं तो स्पीड इनटू टाइम क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू, एक मेरे को कांस्टेंट मिलेगा, ना, ठीक है। वो कांस्टेंट क्या है, वो डिस्टेंस है, ठीक है। वो कांस्टेंट क्या है, डिस्टेंस ही तो कांस्टेंट है। अब मैं कुछ भी कर दूं, अगर मैं इसी डिस्टेंस को किसी अलग चाल से अलग टाइम पे करूंगा, कुछ भी करूं, तो क्या आ जाएगा मेरा, कुल मिला के अगर मैं एक स्पीड को s1 t1 मानता हूं, दूसरे स्पीड को s2 t2 मानता हूं, फिर उसी डिस्टेंस को s3 t2 ऐसे चलते रहेगा, ठीक। समझ आया, ये कांस्टेंट का ये रूल होता है। रूल क्या, इसी को फिर आपको कोई फॉर्मूला बना के दे देगा, फॉर्मूला कुछ नहीं है, बस एक चीज याद रखना, अभी जो मैं क्वेश्चन बताने वाला हूं उसमें डिस्टेंस कॉमन रहेगा। पिछले भी क्वेश्चन बताया था उसमें डिस्टेंस क्या कॉमन, मतलब समझ रहे हैं, हम दोनों उसी डिस्टेंस को ट्रैवल करेंगे। उसको कांस्टेंट कहना चाह रहा हूं, लेकिन अभी मेरे मुंह से क्या निकल रहा है, कॉमन, ठीक है। और कॉमन ही है क्योंकि वो उसी डिस्टेंस को अलग अलग स्पीड से क्या कर रहा है, अचीव कर रहा है, ठीक। समझ आ रहा है, ये चीज याद रखना, बन जाएगा, ठीक। क्वेश्चन कराऊं, चलो क्वेश्चन लिखो, ठीक है। क्या क्वेश्चन से ज्यादा समझ आता है, ठीक। चलो, ए और बी की चालों का अनुपात, ए और बी के चालों का अनुपात, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए एंड बी इज 5:4, ठीक है। ए और बी के स्पीड का जो अनुपात 5:4, 5:4 है, ठीक है। किसी दूरी को तय करने में ए बी से, किसी दूरी को तय करने में उल्टा बोल दिया था, किसी दूरी को तय करने में बी ए से 2 घंटे अधिक समय लेता है, किसी दूरी को तय करने में बी ए से 2 घंटे अधिक समय लेता है। बताइए दोनों वह दूरी कितने कितने समय में तय करेंगे, बताइए वे दोनों दूरी को कितने कितने समय में तय करेंगे। अगला क्वेश्चन लिखो, दो व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक, दो व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में 5:4 5:4 के अनुपात में समय लगाते हैं, हाँ, दो व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में 5:4 5:4 के अनुपात में समय लगाते हैं। यदि पहले व्यक्ति की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा 16 किलोमीटर पर आवर हो तो दूसरे व्यक्ति की चाल ज्ञात कीजिए।
यदि पहले व्यक्ति की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटे हो तो दूसरे व्यक्ति की चाल ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन लिखिए। दो साइकिल सवार कोई दूरी 8:5 की चाल से 8:5 की चाल से तय करते हैं। यदि पहला साइकिल सवार दूसरे साइकिल सवार से 15 किलोमीटर प्रति घंटा 15 किलोमीटर पर आवर तेज चले तो दूसरे साइकिल सवार की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्या है आपका क्वेश्चन। ठीक, इसमें दो ही लोग का दिया हुआ है। जनरली व्यापम या जो भी एग्जाम है उसमें दो ही लोग के स्पीड को कंपैरिजन करते हैं। ये मैं फॉर्मूला किसके लिए लिखा दिया था, सभी के लिए। जितने भी लोग अगर सेम डिस्टेंस को अलग अलग स्पीड से अलग अलग करेंगे तो अलग अलग रहेगा। लेकिन क्या है, अगर व्यापम और पीएससी और एसएससी रेलवे सबके एग्जाम में जनरली दो का ही पूछता है। ठीक है, अगर तीन का भी पूछ दिया ना तो इस तरीके से आप बना सकते हो। ठीक, चलो समझ आ रहा है ना क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। चलो तो करें। चलो पहला क्वेश्चन बताओ। ए और बी के अनुपात का चालों का अनुपात। चलो मैं ए की स्पीड को क्या मान लेता हूँ, ए मान लेता हूँ, और बी के स्पीड को क्या मान लेता हूँ, एस बी मान लेता हूँ। ठीक, तो उसको दिया हुआ है 5:4। ठीक, किसी डिस्टेंस को देखो, किसी डिस्टेंस बोल रहे हैं ना, किसी डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस क्या है, कॉमन है। उसी डिस्टेंस को ए भी कवर करेगा, उसी डिस्टेंस को कौन कवर करेगा, बी भी कवर करेगा। ठीक, ये हो गया। अब बताओ फिर क्या बोला है। तो अगर मान लो ये टी ए है, ठीक, तो टी बी को कितना समय लगता है, टी बी को समय लगता है टी ए प्लस 2। ये तो दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, टी ए प्लस 2 इतना समय लगता है। तो अब क्या पूछा है, दोनों को कितना कितना समय लगेगा, अलग अलग समय। अब देखो मैं क्या बताया था, S1 इंटू T1 इक्वल टू S2 इंटू T2, यही बताया था। तो अब उसकी जगह S1 की जगह मैं क्या लिख दिया हूँ, ऐसे लिख दिया हूँ, एस भी लिख दिया हूँ। तो सिंपल से क्या हो जाएगा मेरा, सिंपल से क्या हो जाएगा। ठीक, तो इसको अगर मैं लिखूं एस टी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस बी इंटू क्या हो जाएगा, टी बी, यही होगा ना। समझ आ रहा है। ठीक, तो देखो एस बी एस ए, अगर इसको मैं के भी मान लूंगा तो आखिर में तो कट ही जाएगा। ठीक, तो रेशियो को ऐसे ही मानते हैं ना। तो एस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, और टी ए का टी ए दिया हुआ है। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस बी दिया हुआ है, एस बी का क्या दिया हुआ है 4, इसको 4 मान के चलो। ठीक, इंटू क्या हो जाएगा टी बी इक्वल टू ये आ जाएगा टी ए प्लस 2 आ जाएगा ना। ठीक, तो अब देखो अब क्या करोगे, सिंपल सा है, खोल दो इसको। ये क्या हो जाएगा आपका 5 टाइम टी ए, ये क्या हो जाएगा 4 टाइम टी ए, और ये क्या हो जाएगा 2। इसको इधर ट्रांसफर करूंगा तो मेरे को टी ए मिल जाएगा, टी ए मिल जाएगा ना। टी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। 4 का 2 से गुणा, अच्छा हाँ सॉरी 4 का 2 से गुणा करो, सॉरी भूल गया था। ठीक है, 4 दूनी क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। ठीक, अब इसको इधर ट्रांसफर करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 4। इसको कितना टाइम लगेगा 8 घंटा। ठीक है, और उसमें क्या करूंगा 2 जोड़ दूंगा तो इसको कितना लग जाएगा 10 घंटा। ठीक, समझ आया। इस तरीके से बना सकते हैं, सिंपल से मिल गया ना। आखिर वही चीजें किया हूँ जो उसमें दिया हुआ है, जो दिया हुआ है ये वाला फॉर्मूला यूज कर दिया। ठीक है, और दूसरा भी इस तरीके से भी यूज कर सकते हो। हमेशा क्या बताया हूं मैं, एक दूसरे के इनवर्सल्स होता है। देखो अगर एस ए बाई एस बी दिया हुआ है तो ये क्या हो जाएगा पता है, टी बी बाई टी ए, ये भी होता है। ठीक, इस तरीके से भी बना सकते हो। ठीक है, इसी चीज से ही तो आया है ना, टी ए टी बी बाई टी ए, सॉरी ये ए होगा। ठीक,
एक दूसरे के चाल के क्या होता है, अगर देखो इन लोग अगर इसी को डायरेक्ट पूछता, जैसे देखो क्या दिया हुआ है एस ए अनुपात एस बी, एस बी क्या दिया हुआ है 5:4 दिया हुआ है, तो टी ए अनुपात टी बी ये क्या हो जाता उल्टा जस्ट, ठीक है। इस तरीके से भी बना सकते हो, ठीक बन जाएगा, समझ आया, ठीक है। अगला क्वेश्चन करें, नहीं लिखे हो क्या, समझ नहीं आया, अच्छा वही थोड़ा दिक्कत हो जाएगा लैंग्वेज का, पता है अब क्या है मैक्सिमम बच्चे, अब बुक ले लीजिएगा, बुक से ना अच्छे से, हाँ ये ऐप भी आता होगा, ये देखो मैं खुद एप्लीकेशन ही इंस्टॉल करके रखा हूँ, इसी से क्वेश्चन आप लोगों को कराता हूँ, आता ही होगा, क्यों नहीं आता होगा, ठीक। इंग्लिश मीडियम के लिए ऐप आता है SD यादव करके ना, गूगल मीडियम में, गूगल मीडियम बोलते हैं, गूगल प्ले स्टोर में टाइप करना SD यादव इंग्लिश मीडियम, ठीक है, वो बुक आ जाएगा, इंस्टॉल कर लेना, रख लेना, उसमें क्या है टॉपिक वाइज कोई फोटो खींच के डाल दिया है, ठीक है, समझ आ गया। अगला क्वेश्चन करें, चलो हाँ हाँ हाँ, तो देखो एक को क्या मान लो S1 मान लो, एक को मान लो SB S2, तो क्या दिया हुआ है वो 5:4 दिया हुआ है, ठीक है। यदि पहले व्यक्ति की चाल, यदि पहले व्यक्ति की चाल, पहले व्यक्ति की चाल ही दे दिया है, तो S1 इक्वल टू क्या दिया हुआ है 16 किलोमीटर पर आवर, और सिंपल से रख दो यहाँ पे क्या करोगे सिंपल से रख दोगे, तो ये क्या हो जाएगा S2 5 बाई क्या हो जाएगा 4, ये दिया हुआ है ना 5/4, ठीक है, ट्रांसफर कर दो, ठीक, ट्रांसफर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा, ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो 16 इंटू 4/5 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा S2, सॉल्व करोगे आंसर, ये तो दिया हुआ है ना। टाइम का रेशियो दिया हुआ था कि स्पीड का रेशियो दिया हुआ है, टाइम का दिया है ना, वही मैं बोलूं यार इतना इजी क्वेश्चन कैसे दे देगा, ठीक है। ये किसका स्पीड दिया हुआ है, ये इस तरीके से नहीं है ना क्वेश्चन, क्वेश्चन कुछ और है, वो थोड़ा चाल का लग गया मेरे को, बताओ तो फिर से, हाँ हाँ देखो ये क्या दिया हुआ है S1 सॉरी ये दिया हुआ है आपका T1/T2, ये दिया हुआ है इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है 5:4 कि 4:4 5:4 ये दिया हुआ है आपका, ठीक है। और दूसरे का क्या दिया हुआ है आपका S1 दिया हुआ है 16 किलोमीटर पर आवर, और क्या बोला है S2 क्या है क्वेश्चन मार्क है, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो सीधा से क्या हो जाएगा ये S1 इंटू T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा S2 इंटू T2, ठीक है। तो S1 क्या हो जाएगा आपका 16 किलोमीटर, T1 क्या मान लो 5K मानोगे, एक्चुअल में रेशियो को क्या मानते हैं 5K, लेकिन T1 इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है, तो अलग से काहे K मानोगे, क्योंकि कट ही जाएगा, ठीक। इसको क्या करोगे आप 5 कर लो, और ये क्या हो जाएगा S2 तो आपको निकालना है, और T2 क्या है 4 है, ठीक। ये क्या हो जाएगा 4 1 कम 4, और इधर से 4 चौक 16, तो S2 क्या आ जाएगा सीधा सीधा आपका 5 चौक का 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये ऐसा था क्वेश्चन, समझ आया आपको, आया ना। मल्टीप्लीकेशन वगैरह तो सब इजी ही रहता है, बस फॉर्मूला ये है रखना है आंसर, फॉर मेन है ना SSC वालों को 100% बोल रहा हूँ, SSC रेलवे वालों को ये सब फॉर्मूला याद करना पड़ता है, और हम लोग के पास बहुत टाइम रहता है अब भाई याद तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको स्पीड मेंटेन करना पड़ेगा, और बिना मैथ्स रीजनिंग के रेलवे SSC NTPC ये सब का तो आप कल्पना ही नहीं कर सकते, ठीक है। अगला टाइप करें, और क्वेश्चन है, चलो तो फिर एक क्वेश्चन और है तो वो भी कर लेते हैं। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, ऊपर वाला मिटा दूं,
हाँ दो साइकिल सवार हाँ, 2 साइकिल सवार किसी डिस्टेंस को 8:5 तय करते हैं। क्या करते हैं, किसी चाल दिया हुआ है ना, तो S1 इंटू S2 इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 8:5 से तय करते हैं। ठीक है, यदि पहला साइकिल सवार दूसरे से हाँ यदि पहला साइकिल सवार दूसरे से 15 किलोमीटर तेज चले बोल रहे हैं, तो देखो क्या दिया हुआ है, S1 इक्वल टू क्या दिया हुआ है, S2 प्लस 15 ये दिया हुआ है। तो सेकेंड वाले की स्पीड क्या होगी, ये तो बहुत और ज्यादा सिंपल है। ठीक है, क्या है, सीधा सीधा इसको क्या दिया हुआ है, 15 दिया, 8 के मान लोगे और इसको क्या मान लोगे, और कुछ दिया होगा, बस इतना ही दिया है। एक बार क्वेश्चन कौन पढ़ना। दो साइकिल सवार किसी डिस्टेंस को हाँ 8:5 के हिसाब से तय करते हैं। हाँ यदि पहला साइकिल सवार दूसरे से हाँ 15 किलोमीटर से तेज चले हाँ, तो दूसरे साइकिल सवार की चाल करें। इतना ही दिया है, इतने ही दिए, मैं इतना ही बोल दिया हूँ तो। कौन सा वाला क्वेश्चन था, चलो ठीक है, अब इतना ही दिया हुआ है तो इतने से ही कोशिश करते हैं। ठीक, देखो इसको क्या मान लो आप, S1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 8 के मान लो इसको। ठीक है, इसको 8 के मान लो, और S2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 5 के। ठीक है, के समझते हो ना, अनुपात वाला रहता है तो इस तरीके से लेते हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि दोनों में कुछ ना कुछ तो कांस्टेंट रहा होगा। ठीक है, दोनों में कुछ ना कुछ कांस्टेंट रहा होगा जो कट के क्या आ जाता है, इस तरीके से आता है, तो उसको हम लोग मान लेते हैं कि वो के था। ठीक, अब देखो इस वाले में रख के देखो, इस वाले में रखो तो S1 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 8 के। ठीक है, और S2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 के, प्लस क्या दिया हुआ है 15। अगर मैं इसको इधर ट्रांसफर कर दूंगा तो क्या हो जाएगा 8 के माइनस क्या हो जाएगा 5 के इक्वल टू क्या हो जाएगा 15। तो ये क्या मिलेगा मेरे को 3 के इक्वल टू 15, और ट्रांसफर करूंगा तो के इक्वल टू क्या मिल जाएगा 5। ठीक, के इक्वल टू मिल जाएगा 5, और दूसरे का स्पीड पूछा है, दूसरे का स्पीड पूछा है तो 5 इंटू क्या हो जाएगा 5, और क्या आ जाएगा ये मेरा 25 किलोमीटर पर आवर। समझ आया। ठीक है, उतना से भी बन जाता है। ठीक, समझ आया ना। अब 2 ही टॉपिक हुआ है, 8 बज गया, मैं अब कहाँ पकड़ा हूँ किसी को। ठीक है, हर मंडे उपवास रहती हो क्या, वो प्रदीप महाराज वाला था। अरे बाप रे, प्रदीप महाराज वाला है क्या, वो बोलते हैं ना मंडे को उपवास रहो करके। मेरी मम्मी भी भिड़े रहती है, मम्मी भी उपवास होगी पक्का है। सावन में करके उठा ऐसा कोई नहीं रहता है। नहीं ऐसा नहीं, क्या कोई सावन सोमवारी बोलते हैं गांव में। स्पेशली ज्यादा हाँ सावन में मैक्सिमम लोग रहते। नहीं अच्छी बात है, रहना चाहिए। ठीक है, अभी है हाँ अभी है मैं रह ही नहीं पाता हूँ, बिना खाए कहाँ से रह पाऊंगा। एक समय था जब अटल बिहारी वाजपेयी जी बोले थे कम से कम महीने 15 दिन में 1 दिन उपवास रहना चाहिए करके। ठीक है, लेकिन तब क्या था, फूड का शॉर्टेज था। अब थोड़ी ना शॉर्टेज, अब तो फालतू में वेस्ट होते रहता है तो। हाँ शास्त्री जी बोले थे, हाँ शास्त्री जी बोले थे। ठीक है, अटल जी ज्यादा याद आते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, उपवास हो तो आज यहीं तक करते हैं। कल हम लोग कल इसको कंप्लीट करेंगे। फिर कल कितना तारीख है, कल 30 है ना, 1 तारीख से ना मैं उसमें जाऊंगा ज्योमेट्री में। ठीक है, 1 तारीख से ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। इसका जो टॉपिक बचेगा उसको लास्ट में करेंगे। इसी से पूरा बेसिक से ही बन जाता है। ठीक है, रेलगाड़ी बचेगा, लिखा नहीं है सिलेबस में लेकिन आएगा क्वेश्चन। ठीक है, ट्रेन से आएगा क्वेश्चन और बोट और स्ट्रीम से आएगा। ठीक है, हाँ 1 तारीख से आना, इसी टाइम में आना ना, बैठे रहना। कल भी आ जाना ना, पढ़ते रहना। सीखोगे कैसे, सब पढ़ाऊंगा ना। आप ऐसे साइकिल चलते रहेगा, जहां से आप स्टार्ट करोगे फिर बेसिक से होगा, वहां से आप आ जाना। रीजनिंग भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप अभी फी मत पे करिएगा, आप चुपचाप यहाँ बैठ के पढ़िएगा, मैं आपसे कोई फी नहीं लूंगा। ठीक है, अभी जो हॉस्टल, हाँ तो आप एडमिशन का मतलब ये है कि आप एडमिशन कर लिए रहना, फी भी मत पे करना, आप इसी टाइम बैठना और पढ़ते रहना। ठीक है, मैं फी अभी नहीं चार्ज करूंगा कुछ भी। ठीक है, आप इस टाइम पाना और अच्छे से पढ़ते रहना, मैं पूरा साइकिल में कंप्लीट कराऊंगा। ठीक, चलिए मिलते हैं कल। ठीक है, जय हिंद।